नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कानपुर में 72 घंटे से जो तनावपूर्ण स्थिति है उस पर कंट्रोल करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयास सफल नजर आ रहे हैं। हालांकि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और कई ऐसी खबरें निकल रही हैं जिससे लग रहा है कि कानपुर में दंगा कराने की पूरी साजिश थी। हालांकि उसके पहले ही पत्थरबाजों की कारस्तानी को कंट्रोल करते हुए बड़े दंगे को नहीं होने दिया गया। ये सरकार की और स्थानीय प्रशासन की एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। इस समय सीधे हम कानपुर से अपने सहयोगी कमर आलम के साथ जुड़ रहे हैं और कमर आलम इस समय कानपुर हलीम कॉलेज चौराहे के पास खड़े हुए हैं। आप सीधे स्थिति को बताइए। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके साथ डीसीपी कानपुर पश्चिमी इस समय लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे कुछ सवालात करिए जो एवी स्टार न्यूज के दर्शकों को पता चले कि वास्तव में कानपुर के सूरत हाल फिलहाल क्या है। जी जी बिल्कुल जी, आपको बता दें कि मैं इस टाइम हलीम कॉलेज चौराहे पे खड़ा हूं। मेरे साथ जो है यहाँ के डीसीपी मुफ्ती साहब मेरे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि अब के क्या माहौल है। कल के बाद जो ये 2 दिन हो गए हैं, इसके बाद क्या माहौल है, क्या है जो ये हुआ है। इसके बाद आज भी दूसरा दिन हो गया है, तो इसके बारे में माहौल सब ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, बढ़िया है, कोई अमन शांति व्यवस्था है, सब ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो आपने इनको बुलाया है, लेकिन आपके किसी के परमिशन लिए है, ये क्या हुआ, इसलिए आप किसी लोगों को बुला कर नहीं, यहाँ पे ये लोग जो आए हैं यहाँ बता रहे हैं काम करके बुलाया और आपने ही बुलाया इनको यहाँ। कमर आलम नाम है। मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ, इश्यू नहीं है, चिंता की बात नहीं है, अच्छा है, शांति व्यवस्था है। फिर आप अभी ठीक है। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण सब कुछ चल रहा है और ऋषिवर को कहना है कि कल से जो यहाँ का माहौल है वो बिल्कुल सही चल रहा है और जब पुलिस का काफी अच्छा यहाँ पे हो रहा। जी कमर आप इनसे पूछे कि क्या कुछ और गिरफ्तारियां अभी होनी है या जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया है और जितने लोग नामजद किए गए हैं उसके बाद क्या पूछताछ में और कुछ लोग गिरफ्तार किए जा सकते हैं? अच्छा, जो लोग जो नामजद हैं जो एक सेकंड रुकिए। पहली बात है कि आप जो बात कर रहे हैं हमें पता नहीं जी, और दूसरी बात है, पहली बात होती है कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं करना है। एक लिस्ट बननी चाहिए कि क्या बात करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप बोल दे कि जो नाम जा रही है, आप पता नहीं, आप जर्नलिज्म किए या पहली बात है लाइव चल रहा है सर, तो गलत मत बात कीजिए ना। आप इनको क्यों बुलाया अपने घरों से? इनको नहीं बुलाया है, कॉल करके बुलाया ये महिलाओं को क्यों करा? नहीं, वो अपनी बात को कहना चाह रही थी तो हमने आपको फोन आया था, आपका फोन भी दिखाइए जल्दी लीजिए। लेकिन यहाँ पे क्यों करा दिया है आपने? जी सर, अभी 2 मिनट बाद वो कर रहा है, आप लाइन शुरू कर दीजिए। हाँ, अपनी पूरी बात रखते रहिए। अगर कोई बात आप वहाँ पे करा हाँ सर, अभी लग रहा है जी। कमर से हमारा संपर्क टूट गया है। पुलिस अधिकारी कुछ अपनी बात कह रहे थे और जिस तरीके से एक लाइव स्थिति में कमर ने पुलिस अधिकारी से बातचीत की है और उन्होंने, जो कि बताया जा रहा है कि बीबीजीटीएस मूर्ति डीसीपी कानपुर वेस्ट, उनसे वो बात कर रहे थे। जब वो हलीम कॉलेज चौराहे के पास पहुंचे तो कमर ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन कुछ लोग अपनी बातचीत रखना चाहते हैं। तो हमने कहा कि वो आए और अपनी बात रखें। कानपुर में जो सूरत हाल है और जिस तरीके से तमाम दावे और प्रतिदावे किए जा रहे हैं, उसी संदर्भ में हम बातचीत करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वहां अमन कायम रहे और इसलिए हर पक्ष की बातें सामने आनी चाहिए। और इसी के तहत कमर से हमारा संपर्क हुआ और कमर ने जिस तरीके से बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि पुलिस का ये कहना है कि इस तरीके से समूह में लोगों से बात न करिए, क्योंकि हमने आपको बताया कि स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में है। और जिस तरीके से दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखना चाह रहे हैं उसी संदर्भ में हम बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरीके से डीसीपी ने कहा है कि अभी कोई भी बातें
नहीं की जा सकती पब्लिकली। लेकिन आपने जिस तरीके से सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन कुछ लोग अगर चैनल पर या स्क्रीन पर आकर के या संवाददाताओं से बातचीत करना चाह रहे हैं तो पुलिस ऐसा फिलहाल नहीं चाहती, क्योंकि इससे स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि पूरी तरह से कानपुर में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जब कुछ सवाल वहां की जनता से किए जाने थे तो पुलिस ने उन्हें रोका और हमने जिम्मेदारी समझी और इसलिए पुलिस की बात को मानते हुए फिलहाल हमने ये लाइव कार्यक्रम रोकने का निश्चय किया है, क्योंकि डीसीपी ने अनुरोध किया कि अभी आप लाइव न करिए, इनसे अलग से बात करिए और जहां पर वो लोग सड़कों पर अगर चल रहे हैं तो उनसे इस तरह से बात न करिए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि पुलिस एक विशेष एहतियात बरतने की प्रक्रिया में है और इस तरीके से किसी को बातचीत करने नहीं दे रही है। हो सकता है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह बात जरूरी हो। हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वहां पर जो दंगाई और बलवाई हैं वो नियंत्रित रहें और उनकी खोजबीन में लगी पुलिस जिस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार फ्लैग मार्च कर रही है या हर एक गली और चौराहों से उनकी गाड़ियां गुजर रही हैं, ये एहतियात के तौर पर लोगों में विश्वास बनाए रखने के लिए। इसलिए कुछ लोग जो कानपुर के रहने वाले हैं वो वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में हमसे बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने अभी फिलहाल रोका है, इसलिए हमने ये कार्यक्रम फिलहाल रोक दिया है और कुछ ही देर में जब हमारा संपर्क होगा तो हम आपको बताएंगे कि कानपुर जनता के मन में क्या है और वो क्या इस पूरे प्रकरण पर कहना चाहती है, हम आपको जरूर सुनाएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।